बड़ा फैसला लिया है इंडिगो संकट पर। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि डीजीसीए की तरफ से एक फैसला लिया गया है और इस फैसले में क्रू मेंबर की छुट्टी को लेकर यह फैसला है। डीजीसीए ने अपना फैसला वापस ले लिया है। इंडिगो संकट को लेकर यह बड़ी खबर है। क्रू मेंबर की छुट्टी को लेकर फैसला वापस ले लिया है डीजीसीए ने। आपको पता है कि इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से, रद्द होने की वजह से बड़ी संख्या में इसमें यात्रा करने वाले जो लोग थे वो परेशान हुए थे। उनकी तरफ से नाराजगी जताई गई थी, जिस पर डीजीसीए ने एक रिपोर्ट तलब की थी और डीजीसीए ने एक फैसला दिया था। उसके बाद अब डीजीसीए की तरफ से यह फैसला वापस ले लिया गया है। क्रू मेंबर्स को छुट्टी को लेकर जो फैसला सुनाया गया था उस पर डीजीसीए ने, ये देखिए ये लेटर है, ये बड़ा फैसला है। तो ये देखिए ये वो फैसला है जिसके जरिए डीजीसीए ने कहा है कि जो छुट्टी, क्रू मेंबर्स की छुट्टी को लेकर जो फरमान सुनाया था वो वापस ले लिया गया है और डीजीसीए ने एक तरीके से अब एक राहत भी दी है। और इससे अब ये होगा कि जो इंडिगो की फ्लाइट का जो ऑपरेशन था वो एक बार फिर से क्या सुचारू हो पाएगा, क्योंकि ऑपरेशनल टेक्निकल दिक्कतों की वजह से हवाला देते हुए इंडिगो ने कहा था कि उसने अपनी सारी फ्लाइट्स रद्द की थी। ये आप देख रहे हैं, ये वो लेटर है जिसके ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये लेटर जो है इशू किया गया है, ये निर्देश इशू किया गया है। तो ये एक बड़ा फैसला डीजीसीए का जो डीजीसीए ने लिया है और डीजीसीए ने क्रू मेंबर्स को जो छुट्टी पर भेजने की बात थी उस पर अपना दिया हुआ फैसला वापस ले लिया। स्टाफ की कमी से एयरलाइंस जूझ रही थी। भावना हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, क्या है इस फैसले में और ये फैसला वापस क्यों लिया गया है? भावना, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? देखिए सर, ये बड़ा फैसला है जो डीजीसीए की तरफ से वापस ले लिया गया है इंडिगो की क्रूज को छुट्टी को लेकर। आपको लग रहा है कि इससे राहत मिलने वाली है? आपको लग रहा है कि इससे फ्लाइट की जो सर्विस है वो वापस बहाल हो जाएगी? बिल्कुल। मैं पिछले 2 दिन से जो देख रहे थे, हाहाकार मची हुई थी सभी एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो जो यात्रीगण हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां पर ढेरों ढेर प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो ये सब देखते हुए जो डीजीसीए ने थोड़ी सी राहत दी है, ये फैसला परमानेंट फैसला नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए राहत दी है। उसके बाद ये दोबारा से रीइंफोर्स करेंगे, लेकिन इन स्टेजेस प्रोबेबली, सो दैट द एयरलाइंस भी रेडी हो जाए उसको पूरा का पूरा अमल करने के लिए। अभी शायद इंडिगो तैयार नहीं थी उसको अमल करने के लिए, इसलिए पूरी प्रॉब्लम हुई। तो इसीलिए डीजीसीए की तरफ से थोड़ी सी नरमी हम कहें कि बढ़ती जा रही है। जी हाँ, टू स्टार्ट विद यस। ठीक है सर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये फैसला दिया क्यों गया था और इंडिगो ने क्या इसमें रोल किया, क्योंकि इंडिगो की तरफ से कुछ कोताही बरती गई है। वरना तो ये इंस्ट्रक्शन ऐसे एक दिन में नहीं दिया जाता है कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया और आपको कल से लागू करना है। पर्याप्त जो है रेशन टाइम भी आता है। इंडिगो ने थोड़ी सी कोताही ये बरती कि जब ये फैसले आए उसके बाद उनको सोचना चाहिए था और दोबारा डीजीसीए को अप्रोच करना चाहिए था। डीजीसीए की गलती ये रही कि उनको चाहिए था कि इंडिगो से बात करके फैसला सुनाते तो बेहतर होता। ठीक है सर, भावना जुड़ गई है और भी ज्यादा जानकारी के साथ। भावना, बताइए। बिल्कुल, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि डीजीसीए ने जो हाल में ही एफडीटीएल यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों में एयरलाइंस को अब राहत दे दी है, क्योंकि नए मानकों के जो अब आएंगे वो 36 घंटे से बढ़कर 48 घंटे जो पायलटों को आराम मिलने के लिए जो नए नियम है वो लागू हो जाएंगे। आपने 2 दिन में तस्वीर देखी होगी किस तरह से एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही थी और इंडिगो ने आज तमाम शहरों से फ्लाइट कैंसिल कर दी है। लेकिन ये सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक रिलैक्सेशन है जो अब मिलने जा रहा है। इसके अलावा जो यात्री सबसे ज्यादा परेशान थे उनको एक राहत की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। तो यानी कि अभी बहुत बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले में कि इंडिगो को अब जो मांग थी वो डीजीसीए की तरफ से वो अब राहत दे दी गई है। जी
ठीक है भावना सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से डीजी अगर बात करते और शायद नियमावली तय करते तो किसी को दिक्कत नहीं होती। अब देखिए कितने पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हुई है। आज दिल्ली की सारी इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी, सारी सोचिए, एक भी नहीं। जिनके प्लान्स होंगे जाने के लिए, महत्वपूर्ण मीटिंग्स होंगी या कुछ और जो मेडिकल के रिक्वायरमेंट होते हैं, वो सब प्रभावित होते हैं। तो निश्चित रूप से ये पैसेंजर्स के लिए राहत है। देखना होगा कि इंडिगो कैसे इसको हैंडल कर पाता है और कब अपनी सेवाएं जारी कर पाता है। एएस बहल भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए डीजीसीए ने पहली बार ये कदम ऐसा लिया था जो कि पायलट्स और क्रू के लिए अच्छा कदम था, लेकिन एयरलाइंस के प्रॉफिट के अंदर वो हिट करता है। और दूसरी बात है, ये डिपेंड करता है कितने सारे पायलट्स हैं और कितने सारे एम्प्लॉइज जो है, इनके केबिन क्रू जो है, उसका जो परसेंटेज है उसको बढ़ाना पड़ेगा इंडिगो को और दूसरी एयरलाइंस को। अभी तक ये आज की बात नहीं है, उन्होंने 1 साल से ऊपर पहले दिया था और पिछले साल उन्होंने मई या जून तक टाइम लिमिट दिया था, लेकिन एयरलाइंस जो है बिल्कुल भी सुन नहीं रही थी। और उसके बाद अब जब डीजीसीए, मैं इस समय डीजीसीए को बिल्कुल भी दोषी नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि डीजीसीए ने जब फाइनली अपना डिसीजन ले लिया तब इसको इंप्लीमेंट करने में इंडिगो को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि 36 घंटे से 48 घंटे, रात को सिर्फ 2 लैंडिंग्स, और कितनी लैंडिंग्स कर सकते हैं अगर लंबी फ्लाइट से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्रू के लिए फायदेमंद है, पायलट के लिए फायदेमंद है। आपको याद होगा एक पायलट की डेथ भी हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से, और कई ओवर प्रेशराइज हो चुके हैं केबिन क्रू। लेकिन यहाँ पे एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। हाँ, पैसेंजर्स पे एक इफेक्ट बाद में आएगा कि क्योंकि पायलट्स को बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉइज केबिन क्रू को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से बाद में हो सकता है टिकट की कॉस्ट भी ऊपर चली जाए। वीके श्रीवास्तव सर, आपको लग रहा है कि डीजीसीए का यह फैसला ठीक है?